मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत करने वाले सहयोगी पहुंचे आपके सामने, क्योंकि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव थे और आप मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित हुए। 29 की 29 सीटें जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के कब्जे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व था, उनका सरकार की लोकप्रियता थी और मुझे इस बात का भरोसा था। जनता भाजपा बहुत भरोसा करती है, इसलिए हमारी प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार भी बनी थी और उसी तरह से हमारी इस वर्तमान की भूमिका केंद्रीय चुनाव में रही। मुख्य चुनाव में भी 29 की 29 सीटें पार हुई। खास करके हमने कहा था कि इस बार किसी हालत में 29 में हमारी लोकसभा छूट रही बार बार छिंदवाड़ा, उसको छूटने नहीं देंगे और मुझे संतोष है कि लोकसभा छिंदवाड़ा भी अब भाजपामय हो चुकी है। सर, आपने कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को उखाड़ फेंका, छिंदवाड़ा से लेके दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे वो सब धराशायी हो गए। देखिए, हर एक चीज का एक समय आता है और कांग्रेस ये समझ नहीं पाती है कि वो बूढ़े नेतृत्व, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो खुद 80 के बाहर है, दिग्विजय सिंह जी को लड़ाया 80 साल की उम्र में, तो ये कांग्रेस को सोचने का विषय है। लेकिन कांग्रेस नहीं सोचेगी, हम जानते हैं। हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी आ गई है। हम तो अपनी जनता के विश्वास के भरोसे से, जनता के बीच जो हमारी विश्वसनीयता पार्टी की है और सरकार के कामों की अच्छाई है, यही कारण है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही। राहुल गांधी तो जीत का दावा कर रहे हैं। अब वो उनके लिए तो सोचने वाली बात है। राहुल और उनके साथ वालों ने कहा था किसी हालत में 4 जून के बाद सरकार नहीं बनेगी, क्या हुआ? लेकिन सर, ये कह सकते कि कहाँ कमी रह गई जो 400 पार का नारा दिया गया? हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार और फिर एक बार मोदी का सरकार बनी गई। हमने तो पहले भी कहा था मोदी सरकार। ये तो आंकड़े तो हमको अपना कोई बात कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आंकड़ा तो बड़ा इसलिए टारगेट रखना पड़ता है, लेकिन जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और फिर एक बार भाजपा सरकार तो बन रही है। आपने कई राज्यों में सैकड़ों दर्जन सभाएं और रोड शो की, उसका असर भी देखने को मिला। निश्चित रूप से जनता के साथ भाजपा का विश्वास था, इसलिए तो तीसरी बार गैर कांग्रेस सरकार बन रही है। आज तक कभी कहाँ बनी थी बड़ी। बिल्कुल साफ तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दी है और तीसरी बार जो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कोरबा से कांग्रेस को मिली बढ़त। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि कोरबा से कांग्रेस ज्योत्सना महंत आगे, कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे। बड़ी जानकारी रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिज। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर जो ताजा अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं और जावेद खान जी जुड़े हैं कांग्रेस से। निशिकांत जी, अभी आप मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे, मोहन यादव को। उन्होंने कहा, जब हमारे सहयोगी ने पूछा 400 पार के आंकड़े को लेकर, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी। तो 400 आंकड़े छूने की बात कर रहे थे आप, 400 आंकड़े, 400 के पार की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कमी कहां रह रही? निशिकांत जी, चलिए लगता है आवाज नहीं आ रहे। जावेद खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी भूमिका बहुत अच्छी मानी जाती है। आप लोग एक मजबूत विपक्ष की तरफ आगे बढ़े हैं, क्या कहेंगे जावेद जी? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम मजबूत विपक्ष की ओर नहीं, हम एक सरकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे और समय बीतेगा आप देखेंगे कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव में महंगाई को मुद्दा बना करके जो सरकार में बैठे, 2019 के चुनाव में पुलवामा के शहीदों के नाम पर जो सरकार में बैठे, 2024 के चुनाव में इस बार उनका गणित नहीं चला। देश की जनता देख ली, देश की जनता समझ गई कि महंगाई सबसे बड़ा विषय है, बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है, महिलाओं का अपमान सबसे बड़ा विषय है जो लगातार इस सरकार में देखने को मिला, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ा विषय है। आज उसका परिणाम है आपके सामने। जिस इंडिया गठबंधन को ये कह रहे थे और जिस कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे थे कि दहाई का भी आंकड़ा नहीं छुएगी, वो कांग्रेस पार्टी आज 100 के ऊपर सीटें लाती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन
कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य कर रही है। जो 400 पार का नारा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, विफल हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो दो व्यक्ति को नेतृत्व देकर के ये पूरी पार्टी जिनके पीछे चल रही थी, क्या वो सही था कि फिर से पार्टी जो संगठित रूप से संगठन के रूप में चलती है वैसा चलना चाहिए, क्या ये सही है? चलिए निशिकांत जी, आवाज सुन रहे हैं आप? निशिकांत जी अगर सुन रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे कि जावेद जी कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी हो गई है और वो 2 लोग ही इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जवाब देंगे क्या? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही निशिकांत जी तक। मैं ऑडियो जब तक ठीक होगा तब तक मैं जावेद जी से सवाल लूंगा। जावेद जी देखिए, जिस तरीके से विपक्ष या आप लोगों को ये बहुत सारे एग्जिट पोल आए, लेकिन 12 चैनलों के एग्जिट पोल में बहुत कम आप लोगों को नंबर मिला, लेकिन वो सारे एग्जिट पोल जो है वो फेल हो गए। एग्जैक्ट पोल जब यानी जनता ने जो बटन दबाए हैं ईवीएम के, जब वो नतीजे सामने आते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपने दोहरा शतक लगा दिया। मैं बहुत सारे चैनलों का एग्जिट पोल देख रहा था, कोई 161, 62 या फिर 182, इसी तरीके से बहुत रेयर है कि इतने ज्यादा आपको सीट दिए, लेकिन आप लोग डटे हुए थे। और मैंने एक बयान भी सुना था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन्होंने पहले कह दिया साहब 295 सीटें आ रही हैं। और क्या हम मान के चले जिस आत्मविश्वास के साथ खड़गे साहब ने कहा था उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने भी कह दिया था कि ये मोदी मीडिया पोल है, मोदी जी को खुश करने के लिए बनाया गया पोल है। और एग्जिट पोल को लेकर के कभी कांग्रेस पार्टी इतनी गंभीर भी नहीं रहती। 2004 का इलेक्शन आप देख लीजिए, 2009 का इलेक्शन आप देख लीजिए, उसके बाद में 2014 का इलेक्शन आप देख लीजिए, 2019 का इलेक्शन देख लीजिए और 2023 में विधानसभा चुनाव के इलेक्शन आप देख लीजिए। इन सब में एग्जिट पोल कभी भी कहीं भी एकदम परफेक्ट नहीं बैठा है। तो हम तो पहले ही बोल करके चल रहे थे, देखिए जो मेहनत कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने धरातल पर करी है, एकजुटता के साथ में करी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को पदयात्राओं के माध्यम से नापा है, आज उसका परिणाम निकल करके आ रहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि परिणाम इस बार बहुत अच्छे आएंगे। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 295 सीटों का लक्ष्य बताया, वो हम 295 सीट भी छुएंगे, उससे आगे भी जा सकते हैं। जनता की देखिए, इस बार का चुनाव आपको समझना पड़ेगा, ये इस बार का चुनाव एनडीए वर्सेस मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं था। ये असल में चुनाव एनडीए वर्सेस देश की जनता का चुनाव था। देश महंगाई से जूझ रहा था, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश महिला उत्पीड़न से जूझ रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी दिखाते हैं, आंकड़ों में दिखाते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जबकि देखा जाएगा एक सवाल आप लोग बहुत कहते हैं निशिकांत जी, आप लोग लोकतंत्र बच गया ना, नहीं कहते थे लोकतंत्र खतरा में है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, इन चीजों से लोकतंत्र कम से सुरक्षित हो गया, अब ये हम मान के चलें? मेरे से सवाल है। हाँ वही तो कह रहे हैं कि विपक्ष आप लोग ही कहते थे कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र खतरे की बात हमने कहां से शुरू करी, आपको यह समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों ने यह बात को सार्वजनिक मंचों से कही कि हमको 400 पार चाहिए। क्यों चाहिए? तो हमें लोकतंत्र को हटाना है, हमको संविधान बदलना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, जो देश 70 साल से, जिस देश को 200 साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को 70-75 साल में दुनिया में शिखर पर पहुंचाने वाला जो हमारा लोकतंत्र है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, जो हमारा जो संविधान है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, ये तो उसको बदलने वाला की बात करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं अहंकार जो है, अहंकार का अंत होता है। आज ये लोग सीना ठोक करके कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे यूपीए की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लाया, जिसकी वजह से ये बाध्य हुए, ये मजबूर हुए 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने के लिए, नहीं तो ये वह भी नहीं देते। देखिए असमानता ये कितनी फैला रहे हैं। जो 21 उद्योगपतियों के पास में जितना पैसा है, उतना पैसा देश की 70 करोड़ जनता के पास में नहीं है। इन सारी चीजों को देश की जनता देख रही है, समझ रही है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात किए, जब युवा रोजगार मांगने लगे तो बोले पकौड़ा चलना भी रोजगार होता है। हमारी सेना के साथ खिलवाड़ किए,
खुद तो 75 साल के होने जा रहे हैं, मोदी जी अपने लिए एक और मौका मांग रहे हैं और 17 साल के युवा को कहते हैं कि 4 साल आप अग्निवीर बनो और उसके बाद घर में बैठ जाओ, आपको अवसर नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों को देश की जनता ने देखा है, समझा है। और देखिए, बार बार आप अगर ध्रुवीकरण करने की सोचेंगे, बार बार देखिए मां से शुरू हुआ इनका भाषण, मुसलमान, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अंत में जाकर के मुजरा में अटका। देश के प्रधानमंत्री की एक बड़ी गरिमा होती है, पद की बड़ी गरिमा होती है, लेकिन इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने लगातार अपनी गरिमा को खोई। अपने ही भाषणों से देश की जनता यह सारी चीजों को भी देखी है, सब कुछ देख करके समझ करके उसने वोट किया है, जिसका परिणाम आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल। निशिकांत जी सुन रहे हैं क्या आप? अगर हमारे साथ हैं क्या पीसीआर टीम? चलिए, निशिकांत जी हमारे साथ नहीं है। जावेद जी, अगर बात करें सीटों को लेकर तो ठीक है, सीटें जो है अप्स एंड डाउन हुई, और वहीं अगर अन्य प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़ा तब्दीली आप लोगों ने कर दिया, फिर इस बार हरियाणा में तब्दीली की, तो आप ये मान के चले थे कि इंडिया गठबंधन अगर साथ में है तो खेला हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था ना, एक ही ध्येय वाक्य था, मोदी जी को रोकना है। देखिए, अभी जो आंकड़े बता रहे हैं स्क्रीन पे हमारे हैं, सरकार तो फिलहाल अभी इन आंकड़ों से आप लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप एक मजबूत कंडीशन में है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, वो एक कहावत है ना, जहां चाह है वहां राह है। इंडिया गठबंधन में यह चाह थी देश के लोगों को इस 10 साल के, मैं तो इस 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल को ये बर्बाद दशक के रूप में कहता हूं, बर्बाद दशक के रूप में मानता हूं। 10 साल देश को पीछे ढकेलने का कार्य किया। 10 साल देश की जनता ने मोदी जी और उनकी सरकार की तानाशाही देखी। ये कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर के आ गए, ऐसी वॉशिंग मशीन ये बना करके रखे। ये नारा दिए 400 पार का, उसको पूरा करने के लिए इनके पास, इनको खुद के नेताओं के अंदर काबिलियत इनको नहीं दिखी, तो ये आउटसोर्स करने लगे, डरा के धमका करके दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर करने लगे। पर लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरे ध्येय के साथ, सकारात्मक रूप के साथ और देश की जनता की क्या मांग है उसको देखते हुए हमने जो अपना न्याय पत्र बनाया, आज कहीं ना कहीं उस न्याय पत्र की जीत है। देखिए, आप चुनाव के बीच में देखा होगा आपने कि यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी इस न्याय पत्र से इतना डरे कि इस न्याय पत्र को भी लेकर के वो झूठ फैलाते नजर आए कि कहीं यह कहने लगे कि आपकी संपत्ति ले लेंगे, दूसरे को बांट देंगे, तीसरे को दे देंगे। तो यह सारी चीजें देश की जनता समझती है। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, हम एक मजबूत विपक्ष की ओर अभी स्क्रीन में बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अंत में विपक्ष जो आज जिसे विपक्ष कह रहे हैं, मजबूत विपक्ष, वही सत्ता पक्ष में रहेगा और सरकार बनाएगा और इस देश को फिर से उसी तरह से चलाएगा जैसे हमने 70 साल में चलाया। किसी के साथ हमने न्याय नहीं किया, सबको समान रूप से देखा, सबको समान रूप से माना और सबको समान रूप से लेकर के चला। इसीलिए तो आज दुनिया में भारत की पहचान है। जी बिल्कुल, ठीक है। जावेद जी, एक सवाल और, देखिए लोकतंत्र को बचाने की बात चल रही थी, अब क्या माना जाए कि युवा जो है वो आप लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस से कहीं ना कहीं युवा जो है डिस्कनेक्ट धीरे धीरे हो रहे थे, और क्या हम मान के चले इस बार युवाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और बहुत सारे साइलेंट वोटर्स थे जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप लोग जो है अच्छे खासे पोजीशन में पहुंचे? देखिए, 2014 का चुनाव आपको याद होगा, ये महंगाई बेरोजगारी के नाम पर चुनाव लड़े, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव। पूरे साल में जो जो आरोप ये कांग्रेस के यूपीए सरकार पर लगाए, जिन मंत्रियों पर लगाए, उनके ऊपर एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। उस समय देश के युवाओं के आंख में धूल झोंकने का कार्य किया, चुनी हुई सरकार को बदनाम करने का कार्य किया। कहीं ना कहीं 10 साल में देश का युवा यह सब चीज देखा, और सबसे बड़ी चीज 10 साल में देश का युवा जो बेरोजगार हुआ, और बेरोजगारी के साथ में इन्होंने एक जो धर्म की अफीम चटाने का कार्य किया था, उस अफीम से दूर। जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम पटेल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है।